नमस्कार दोस्तों, मैं यज्ञ और आप सबका बोलती कहानियाँ बाय ममता भट्ट पे स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, आज हम पहली बार एक जर्नी के लिए निकले। हम अपने हल्द्वानी अपने होम टाउन आए हुए हैं। तो मेरे जेठ जेठानी हैं जो नौकुचिया ताल में रहते हैं। यहाँ इन्होंने घर लिया है बेस्ड इन दिल्ली। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया और ये है उनकी सोसाइटी। और यहाँ पे हम लोग आए, काफ़ी देर बैठे, इतनी आतिर खातिर हुई और मैंने कहा भैया अब तो वॉक करनी पड़ेगी, ऐसे चलेगा नहीं। तो हम नौकुचिया ताल की तरफ वॉक के लिए कूच कर रहे हैं। आप देखिए कितनी ब्यूटीफुल जगह है और मौसम बिल्कुल, मतलब आप फील ही नहीं करेंगे कि समर्स चल रहे हैं। रास्ते में प्यारे प्यारे डॉगीज़, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग सेटल्ड हैं तो सबके केयर टेकर्स हैं, सब इनको संभालते हैं। और फिर ये आ जाता है मेन रोड जो कि भीमताल से ऊपर को है। और रास्ते में ये बहुत ही खूबसूरत आश्रम हमें मिला और भैया भाभी एज़ इट इज़ बिल्कुल एक गाइड की तरह हम लोगों को हर चीज़ से इंट्रोड्यूस करा रहे थे, हमें समझा रहे थे, हमें बता रहे थे और बहुत ही प्यार से। जबकि मैं समझ सकती हूँ जितने गेस्ट ये लोग अटेंड करते हैं डेली बेसिस पे कितना थकान भरा होता होगा, पर देखिए क्या स्माइलिंग फेस है। और फिर ये लोग आगे आगे को चल रहे थे और मैं पीछे पीछे थोड़ा सा हिम्मत करके व्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। हंसी नहीं आती है मुझे अब, लेकिन शायद धीरे धीरे ये कमी भी पूरी हो जाएगी। और ये कुछ बहुत प्यारे प्यारे कॉर्नर्स हैं जब आप नौकुचिया ताल की तरफ चलते हैं तो रास्ते की खूबसूरती, नेचर की खूबसूरती। ये दोनों भाभियाँ आगे आगे बिल्कुल स्मार्टली जा रही है और मैं बड़े, एक तो बहुत ही खूबसूरत ठंड का मौसम और काफ़ी बारिश भी हुई है इस समय यहाँ पे। इसके अलावा एक नेचुरल जो ब्यूटी बोलते हैं ना पहाड़ों की, अनटच्ड ब्यूटी, वो है यहाँ पे। ये जगह जगह कुछ ऑर्किड्स वगैरह हैं जो अच्छे सेल पे लोग ख़रीद के ले जाते हैं। और यहाँ से देखिए शुरुआत होती है। तो यहाँ बेसिकली दो ताल हैं। पहला है कमल ताल यानी कि लोटस ताल और दूसरा है नौकुचिया ताल। तो क्या मीनिंग है? कमल ताल में सिर्फ़ और सिर्फ कमल के पेड़ लगाए गए हैं और बीच बीच में कमल उगने लगे हैं। बहुत अच्छे से मैं क्लोज़अप्स ले नहीं पा रही थी। तो कहते हैं कि अब 10-15 दिन के बाद ये पूरा जो ताल है ना कमल से भरा होगा, बहुत खूबसूरत होगा। मुझे जो चीज़ बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी वो पत्तों के ऊपर सिमटे हुए पानी की बूंदें, बिल्कुल सिल्वर कलर की। और फिर ये हम आगे को बढ़ रहे हैं। रास्ते में रुक रुक के हाँ, हमारी जो जेठानी जी हैं सबसे बड़ी, जो फ़ोटो खींच रही हैं, हमें इतना इनकरेज कर रही थी, हमारी फ़ोटो ही खींच रही थी, कुछ सेल्फ़ी भी हम लोग ले रहे थे साथ में और हंसते गाते अपनी पारिवारिक बातें करते करते फिर रास्ते में भैया, मतलब जेठ जी मेरे, क्योंकि बहुत लंबे हैं ये, तो हिसालू तोड़ने लगे, यानी कि हमारा एक पहाड़ी फ्रूट अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और वो तोड़ के लाए और उन्होंने हमें टेस्ट कराया। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का होता है और सबको दे रहे हैं और अब मुझे दिया है तो मेरा रिएक्शन देखिएगा इसमें किस तरीके का होता है, क्योंकि मैं याद नहीं है मुझे इसका टेस्ट। उचक के करिए ना, ये डंडी से ऐसे नीचे, ये डंडी से लीजिए, डंडी से। ये डंडी से टहनी नीचे। खट्टा, अच्छा। अब दोनों भाई लोग मिलके तोड़ रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं टहनी को नीचे खींचने में, तोड़ने में। और इस तरह से मज़े करते हुए, हिसालू खाते हुए हम लोग आगे बढ़े। और भी शहतूत भी तोड़ा किसी पेड़ से। और ये देखिए खूबसूरत पहाड़ी बाकली जिसको बचाया गया है अभी तक। भैया भी बहुत मजाक कर रहे थे। और ये आता है फाइनल नौकुचिया ताल। तो नौकुचिया ताल इसे क्यों बोला जाता है वो मैं आगे बताऊंगी। और फिर भैया लोगों ने बोला जब इतना आए हैं तो चलो ना बोटिंग भी कर लेते हैं। तो हमने एक बोट फाइनल की, भैया से थोड़ी देर बातें बातें करी और एक प्राइस फिक्स करके हम सब जो हैं मज़े से उस बोट में बैठ गए। एंड यू विल नॉट बिलीव कि हम सब 50+ वाले लोग हैं और हमको
आज रियलाइज़ हुआ कि जो मज़े हमने इस एज में आके एक साथ करे वो मुझे शायद हमें यंग एज में भी नहीं आए होंगे। तो बहुत अच्छा साथ है और हमको ये सीख भी मिल रही है कि बड़े होते होते आपको परिवार को ना बिल्कुल मिलजुल के एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, ताकि हम अकेले ना रह जाएं और हमारी किसी से अगर एक्सपेक्टेशन है तो वो बिगड़ ना जाए, क्योंकि यंग बच्चों की अपनी लाइफ होगी। और सच बताएं, जब हम उम्र लोग मिलते हैं ना तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। देखिए सब लोग सेट हो गए और जो ओनर था उसी ने हम लोगों का सारा सिटिंग अरेंजमेंट तय किया, कौन कहाँ बैठेगा, कैसे नाव बैलेंस होगी। और बहुत प्यार से धीरे धीरे वो हमें 9 कुचिया यानी कि 9 कॉर्नर्स दिखाते हुए थोड़ा हिस्टोरिकल चीज़ें बताने लगा इस ताल के बारे में और ख़ुद के बारे में भी। हम सब बहुत डरे हुए हैं और भैया जो हैं हम सबको गाइड कर रहे हैं कि अगर कुछ हो गया तो खुद को बचाना कैसे है, और हम जानते हैं हमसे कुछ ना हो पाएगा। 1 मिनट यूं करना है, पानी नीचे को धकेलना है बस, वो हाथ नीचे, पानी नीचे धकेलो और या तो फट के नीचे ही जाओगे फिर। पर पानी में यूं अगर तुम्हें जैसे हमें तैरते समय गहराई में जाना है तो उसको उल्टा फिर पानी को ऐसे ऐसे, क्या बात है, पानी ऊपर करो तो नीचे उतर। मुझे बहुत अच्छा लगता है फ़ोटोग्राफ़ी करना, व्लॉग बनाना। तो हरीश भैया ने बोला ला मैं तेरी रिकॉर्डिंग करूँगा, और भैया ने एक बहुत प्यारी सी रिकॉर्डिंग करी जिसमें मैं अपना फेस नहीं दिखाना चाहती थी, मन नहीं था, लेकिन भैया ने मुझे कहा नहीं तेरा फेस भी आएगा, ला मैं रिकॉर्डिंग करके देता हूँ। और भाभी पीछे से बहुत खूबसूरत गाना गा रही थी और मुझे भी कह रही थी कि गाओ, लेकिन जाना तो मैं हनुमान मंदिर के थोड़ा सा आगे ही है। और धीरे धीरे देखिए आपको जो ये नाव है, ये नाविक है, ये बताएंगे। 9 कुचिया ताल बोलने का इसको कारण सिर्फ एक है कि इस ताल में 9 कोने हैं। इसलिए इसका नाम नौकुचिया ताल पड़ा हुआ है। 9 कुचिया ताल ही पड़ा हुआ है ना। कुचिया मीन्स कॉर्नर, कॉर्नर्स, कुचिया मतलब कॉर्नर्स, 9 मतलब 9 है ना। तो मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करती हूँ। बस अब हम धीरे धीरे पहुँच रहे हैं अपने डेस्टिनेशन में, और वो डेस्टिनेशन ये होता है कि यहाँ पे सारे हम 9 कुचिया यानी कि 9 कॉर्नर्स को पार करते 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 एक बहुत ही प्रसिद्ध हनुमान मंदिर, सिद्ध मंदिर है, वहाँ आते हैं, और जहाँ की आप पिंडदान भी कर सकते हैं और आप वहाँ स्नान करके बहुत अच्छे से पूजा पाठ भी कर सकते हैं। लेकिन इस बार हम लोगों को अलाउ नहीं था तो अभी हम लोग नहीं कर। बहुत खूबसूरत सनसेट दिख रहा था, सब फोटोग्राफी कर रहे थे, और हम पहुँच गए अपने जहाँ हमने उतरना है मंदिर के पास। और हमारे जो नाविक थे उनको भी उनके सारे फ्रेंड्स लोग हाय करने लगे, और इन्होंने अब वापस जाना था वहीं जहाँ से ये हमें लेके आए थे। और ये है वो मंदिर, आप सब हाथ जोड़ सकते हैं। हम मंदिर के अंदर इस बार नहीं गए। अब एक एक करके बैलेंस करते हुए सब लोग उतर रहे थे इस तरीके से। ये थोड़ा सा यहाँ पे डगमग होता है, थोड़ा डरावना लगता है भाभी जी। एंड देन एंड में अब मैं भैया को थैंक यू बोलते हुए आ गई बाहर। और फिर थोड़ा सा सब लोग आगे चले गए तो मैं और सुभाष थोड़ा मी टाइम स्पेंड करने के लिए एक साथ हमने अपनी बहुत सारी बातें की, यज्ञ को बहुत याद किया, बहुत याद किया। और फिर धीरे 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 हम बिल्कुल एंड में घर पहुँचे। रास्ते में बहुत अच्छा ग्रॉसरी स्टोर था, तो यहाँ से हमने पांडे बन ख़रीदे जो कि यहीं की वो है। और फिर ये रात हो गई। रात को खाना वाना खा के ये भाभी ने मुझे दिखाया कि उनके घर से रात को ताल कैसा दिखाई देता है, बहुत खूबसूरत ताल दिखाई देता है। और फिर क्योंकि बहुत ज़्यादा ही खा लिया था तो हमने इस फ्लैट के चारों तरफ कम से कम 4-5 चक्कर लगाए, जिससे कि काफ़ी हल्का महसूस हुआ और बढ़िया ठंड वाला मौसम था रात को, तो और भी मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। गप्पे तो खैर ख़त्म होने का हमारा नाम ले ही नहीं रही थी। फिर भाभी ने फाइनली मुझे हम सबको अपने अपने कमरे दिखाए। तो ये था मेरा और सुभाष का रूम। ये रिकॉर्डिंग मैंने सुबह की है ये दिखाने के लिए कि देखिए जब आपकी आँख खुले और बाहर आपको ऐसा नज़ारा दिखे और सामने ताल दिखे और ठंडी ठंडी लहराती हुई हवा और थोड़ी बारिश, बस फिर वो मोमेंट आया जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बाय बाय बोलने का टाइम आ गया, हमें किसी रीज़न से जल्दी वापस आना था, इसलिए हम सुबह सुबह ही भैया भाभी को थैंक यू और बाय करते हुए वापस आ गए। और ये कुछ मोमेंट्स हैं गुलाब जामुन खाते हुए तीनों भाई और हम तीनों एक साथ घूमते हुए।
और ये है हमारा प्यारा सा नौकुचिया ताल, कितना ग्रीनरी से भरा हुआ और प्यारे प्यारे इसमें बूंदें दिखाई दे रही है। इसमें ये सारी बोट्स हैं जो इस समय पीक आवर्स चल रहे हैं समर वैकेशन में। ये भाभी ने कॉम्प्लीमेंट्री मुझे बोला कि नहीं फ़ोटो खींचो तुम, तो मैंने हिम्मत करके खींची। तो यज्ञ और मेरी तरफ से आप सभी को ये व्लॉग देखने के लिए बहुत